हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोना मेक दिस ब्यूटीफुल बंडाना। आज की ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा खूबसूरत सा बंडाना बनाएंगे जो कि एक हेयर बैंड के साथ अटैच है। दिस इज़ अटैच्ड टू अ हेयर बैंड। इट्स वेरी इजी टू पुट ऑन एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो आज हम इसे बनाएंगे, लेकिन इसे बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है। आई लॉन्च्ड माय वेबसाइट। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन गो एंड विजिट इट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी ताकि आप विज़िट कर सकते हो। और कुछ भी आपको अगर परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। इंडिया में फ्री डिलीवरी है, डिलीवरी के चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो तो और आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो वेबसाइट से, तो कोई भी प्रोडक्ट, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको बनाना है वो चीज़, तो हर चीज़ जो मेरी वेबसाइट पे है उसके साथ आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो और उसको बना भी सकते हो। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो भी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करिएगा ताकि आप सारी चीज़ें देख सको और उसका वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि वेबसाइट में कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करके वेबसाइट में उसको इम्प्रूव करूँ। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी यान की। आई एम यूजिंग अ 3 प्लाई यान। मैं 3 प्लाई यान यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी यान हो, कॉटन, एक्रेलिक, कोई भी यान, आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो एनी यान दैट यू हैव यू कैन यूज़ दैट। एंड आई बी यूजिंग अ 3.5 mm क्रोशे हुक टुडे। मैं 3.5 mm की क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। वील बी नीडिंग सिजर्स, टेपिस्ट्री नीडल, सिजर्स और टेपिस्ट्री नीडल हमें चाहिए होगी। एंड वील बी नीडिंग अ हेयर बैंड। इस तरीके का हेयर बैंड हमें चाहिए होगा। कोई भी आपके पास हेयर बैंड पड़ा है आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड आई बी यूजिंग दीज टाइप ऑफ कॉडी शेल्स। तो ये जो कॉडी शेल्स आते हैं ना, मैं ये यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोती भी लगा सकते हो। ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे, सिर्फ उसको थोड़ा सा सजाने के लिए। तो अगर आपके पास कॉडी शेल्स नहीं है तो आप उसकी जगह पे मोती लगा सकते हो, जैसे सीपियाँ आती हैं वो लगा सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हो तो भी आप इसे ऐसे ही सिंपल बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। एंड नाउ वी नीड टू चेन 4। अब हमें 4 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 चेन्स में ये जो टॉप की 3 चेन्स हैं ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा। और ये वाली जो चेन है, 4th वाली जो सबसे पहले हमने बनाई थी, ये इस चेन में हम बाकी की सारी स्टिचेस बनाने वाले हैं। सो द टॉप 3 chains will be counted as our first double crochet stitch and this bottom one we'll be using to make all the stitches in। तो सारी stitches हमने इसी में बनानी है। we're going to make all the stitches in this chain। so now in this chain, 4th chain from the hook, we'll make 2 double crochet stitches। तो इसमें हम 2 double crochet stitches बनाएंगे। yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, another double crochet stitch into the same chain। उसी same chain में एक और double crochet stitch बना लेंगे। नाउ चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे, 1 and 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम चेन। उसी सेम चेन में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1, 2 एंड 3, चेन 2, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे, 1 and 2, और फिर से हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है इसी सेम चेन में। सो वी नीड टू मेक 3 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम चेन। उसी एक चेन में हमने फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास अब 3 डबल क्रोशे स्टिचेस के 3 क्लस्टर्स बन गए हैं। सो वी हैव 3 क्लस्टर्स ऑफ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस। नाउ वील चेन 3 एंड टर्न आवर वर्क। तो 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3, और अपना वर्क टर्न कर लेंगे। और अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 और 2, हमारे पास यहाँ पे 2 चेन 2 स्पेसेस है। वी हैव 2 चेन 2 स्पेसेस। नाउ वील मेक our corner, one corner on this chain 2 space and the other corner on this chain 2 space। तो एक corner हम इस chain 2 space से बनाएंगे और एक corner इस chain 2 space में। so here we'll make 3 double crochet stitches। तो यहाँ पे हम पहले 3 double crochet stitches करेंगे, 1, 2, 3, chain 2, 2 chains बनाएंगे, and 3 more double crochet stitches into the same space। 3 और double crochet stitches बनाएंगे उसी same chain 2 space में, 1, 2 एंड 3। तो ये देखिए इस तरफ से हम
इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और ये इस तरफ से ग्रो होगा और इस तरफ से भी हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे तो ये इस तरफ से ग्रो होगा. नाउ वील चेन 5. अब हम 5 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 और दूसरे चेन 2 स्पेस में भी सेम यही पैटर्न हम करेंगे. सो विल मेक आर सेम पैटर्न ऑन दी अदर साइड. सो 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड 3 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे 1 2 एंड 3. नाउ चेन 3, 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 एंड 3. टर्न योर वर्क, अपना काम टर्न करेंगे और चेन 2 स्पेस में सेम वही पैटर्न हमने रिपीट करना है. सो विल रिपीट द सेम पैटर्न इन द चेन 2 स्पेस. 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस 1 2 एंड 3. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे 1 एंड 2. 3 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे 2 एंड 3. अब देखिए यहाँ पे हमारा ये चेन 5 स्पेस है. अब हम पहले 5 चेन्स बनाएंगे. विल चेन 5 1 2 3 4 एंड 5 एंड विल मेक अ सिंगल क्रोशेट स्टिच इनटू द चेन 5 स्पेस. तो इस चेन 5 स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशेट स्टिच बना देंगे. फिर से हम 5 चेन्स बनाएंगे. चेन 5 अगेन 1 2 3 4 एंड 5 एंड इन द नेक्स्ट चेन 2 स्पेस विल रिपीट द सेम पैटर्न. यही सेम पैटर्न हम नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में रिपीट करेंगे which is 3 double crochet stitches 1 2 3 chain 2 and 3 more doubles into the same space. उसी same space में 3 और double crochet stitches 2 and 3. फिर से chain 3 करके अपना काम टर्न करेंगे 1 2 3 and turn your work. यहाँ पे फिर से चेन 2 स्पेस में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. विल रिपीट द सेम पैटर्न इन द चेन 2 स्पेस. 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस 1 2 3 चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे उसी सेम स्पेस में. मेक 3 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस 2 एंड 3. Now we have 2 chain 5 spaces. अब हमारे पास 2 chain 5 spaces हैं. So we'll chain 5 1 2 3 4 and 5 and we'll make a single crochet stitch into the first chain 5 space. पहली chain 5 space में एक single crochet stitch करेंगे. Chain 5 again 1 2 3 4 5. Single crochet into the next chain 5 space. Next chain 5 space में single crochet stitch करेंगे. Chain 5 again 1 2 3 4 5. एंड नाउ द सेम पैटर्न इन द चेन 2 स्पेस. चेन 2 स्पेस में वही सेम पैटर्न हम करेंगे. 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस 1 2 3 चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. 3 मोर डबल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे 1 2 एंड 3. तो ये देखिए ये इस तरीके से ये बनता चला जाएगा. बीच में ये नेट वाला पैटर्न आएगा और साइड्स पे ये शेल्स बनते जाएंगे. सो इन द सेंटर वील हैव दिस नेट पैटर्न एंड इन द साइड्स वील हैव दिस शेल पैटर्न. सो यू नीड टू रिपीट दिस अंटिल यू गेट योर डिज़ायर्ड लेंथ. तो जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आपने यही पैटर्न रिपीट करते जाना है. बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा. तो आप ये ध्यान से देखिए. हमेशा जब भी आपका रो कंप्लीट हो तो चेन 3 करके आपने टर्न करना है. सो वेन एवर यू कंप्लीट वन रो you need to chain 3 and then you need to turn your work and then into the chain 2 space you need to repeat the same pattern. chain 2 space में वही same pattern repeat करेंगे. 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे पहले 2 3. so after making the 3 double crochet stitches we'll chain 2, 2 chains बनाएंगे and 3 more double crochet stitches into the same space. उसी same space में 3 और double crochet stitches बना लेंगे 1 2 and 3.
और फिर शेल वाला पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हो हमने ये बीच में नेट वाला पैटर्न स्टार्ट कर देना है. सो आफ्टर द शेल पैटर्न वी नीड टू मेक द मैश पैटर्न, द नेट पैटर्न इन द सेंटर. सो फॉर दैट ऑलवेज चेन 5, हमेशा चेन 5 करना है उसके लिए. 3 4 5 और पहला चेन 5 में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट चेन 5 स्पेस. चेन 5 अगैन 1 2 3 4 5. फिर से 5 चेन बना के नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन 5 स्पेस. फिर से चेन 5 1 2 3 4 5. सिंगल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट चेन 5 स्पेस. 1 2 3 4 5. फिर से चेन 5 करने के बाद अब हम अपना शेल बनाएंगे. नाउ विल मेक आवर शेल. सो 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेंगे. 2 एंड 3. तो ये देखिए, तो धीरे धीरे ये जो मैश वाला पैटर्न है ना, जो नेट वाला पैटर्न है, इसकी जो चेन 5 स्पेसेस है ये इंक्रीज होते रहेंगे और ये ग्रो होता जाएगा. सो द चेन 5 स्पेसेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू make your rows, and then this will start growing and taking the shape of the bandana. You can already see that it has the triangle shape. Here you will have the shells on both the sides and in the center you'll have this mesh. मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद आपने इसको सेम पैटर्न को तब तक रिपीट करना होगा जब तक कि आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुँचते. सो आई विल शो यू वंस मोर एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दिस अंटिल यू रीच द डिज़ायर्ड लेंथ. सो चेन 3 1 2 and 3. टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न करेंगे एंड इनटू दिस चेन 2 स्पेस विल मेक आवर शेल. चेन 2 स्पेस में अपना शेल बनाएंगे. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे 1 and 2. 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे सेम स्पेस में. 1 2 and 3. और शेल्स के बाद हम अपना मैश वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे, नेट वाला बीच का. विल स्टार्ट आवर मैश पैटर्न, द नेट पैटर्न. सो चेन 5 1 2 3 4 5. सिंगल क्रोशे इनटू द फर्स्ट चेन 5 स्पेस. पहला चेन 5 स्पेस में हम सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. चेन 5 1 2 3 4 5. सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन 5 स्पेस. नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. चेन 5 अगैन 1 2 3 4 5. फिर से 5 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन 5 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन 5 स्पेस. चेन 5 अगैन 1 2 3 4 5. फिर से 5 चेन्स बना ली हमने. सिंगल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट चेन 5 स्पेस. नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. चेन 5 1 2 3 4 5. एंड नाउ वी हैव रीच्ड द शेल. अब हम शेल के पास पहुंच गए हैं. सो विल मेक आवर शेल हियर. यहाँ पे हम शेल बनाएंगे चेन 2 स्पेस में. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 2 and 3. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड 3 मोर डबल्स इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 and 3. एंड यू कैन सी हाउ इट्स लुकिंग सो फार. इस तरीके से ये दिख रहा है. देखिए, इसी तरीके से मैं इसे तब तक कंप्लीट करूँगी जितना बड़ा मुझे चाहिए. आपने ही पैटर्न रिपीट करना है और अपने डिज़ायर्ड लेंथ तक पहुंचना है. सो यू नीड टू रिपीट दिस एंड रीच योर डिज़ायर्ड लेंथ एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो इसको अपने डिज़ायर्ड लेंथ तक पहुंचा के फिर मैं आपको मिलूंगी और बताऊंगी आगे क्या करना है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हैप्पीली आंसर करूँगी. और अगर किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए आपको तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं श्योरली कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड करूँ. और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करना. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू क्लिक ऑन द हाइप बटन टू. सो आई रीच द डिज़ायर्ड लेंथ ऑफ माई बनाना एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये देखिए, जितना बड़ा मुझे चाहिए था मैंने उतना बड़ा बना दिया. आई हैव मेड इट एज बिग एज आई वांटेड. आई हैव डन अ टोटल ऑफ 27 रोज़. मैंने टोटल 27 रोज़ किए हैं. आप इसका साइज़ बढ़ाया घटा सकते हो अपने हिसाब से. अगर आपको छोटा बनाना है तो रोज़ का नंबर कम होगा और अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो रोज़ का नंबर ज़्यादा होगा. तो मैंने जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ किए हैं वो 27 है. आई हैव डन अ टोटल ऑफ 27 रोज़. नाउ आई विल चेन 1 एंड टर्न माई वर्क. चेन 1 करके अब मैं अपना वर्क टर्न कर रही हूँ. एंड आई विल स्लिप स्टिच
टिल आई रीच द चेन 5 स्पेस। तो मैं यहाँ पे सारा स्लिप स्टिच करूँगी ताकि मैं चेन 5 स्पेस तक पहुँच सकूँ। सो आई स्लिप स्टिच इन द डबल क्रोशे स्टिच हियर। तो मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ डबल क्रोशे स्टिच में। ये पहला स्लिप स्टिच हो गया। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच अगेन, सेकेंड स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, तीसरे स्टिच में स्लिप स्टिच हो गया। अभी चेन 2 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो 3 स्टिचेस हैं फिर इनमें स्लिप स्टिच करेंगे। विल स्लिप स्टिच इन दीज 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 2 and 3. So total we have done a total of 7 slip stitches. यहाँ पे हमने total 7 slip stitches कर ली. Now we'll slip stitch in the chain 5 space. अब हम अपनी 8वीं slip stitch कर रहे हैं chain 5 space में, और यहाँ से हम chain 5 space में काम करना शुरू करेंगे. From here on we are working in the chain 5 space. So chain 2 2 chains बनाएंगे पहले, और अब हमने हर chain 5 space में 4 half double crochet stitches बनाने हैं. So in every chain 5 space we need to make 4 half double crochet stitches. So 1, yarn over, go in, pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through all the 3 loops. 2, 3, 4. Now into the next chain 5 space again we need to make 4 half double crochet stitches. फिर से next chain 5 space में 4 half double crochet stitches बनाएंगे. 1, 2, 3 and 4. फिर next chain 5 space में 4 half double crochet stitches बनाएंगे. We'll make 4 half double crochet stitches into the next chain 5 space. 1, 2, 3 and 4. 4 into the next chain 5 space, 4 half double crochet stitches बनाएंगे. Next chain 5 space में 1, 2, 3 and 4, and we need to repeat this until we reach the end. तो इस तरीके से हमने पूरे चेन 5 स्पेसेस में इसी तरीके से 4 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करने हैं जब तक कि हम लास्ट चेन 5 स्पेस तक नहीं पहुंचते. सो आई विल कंप्लीट दिस, एंड व्हेन आई रीच द लास्ट चेन 5 स्पेस देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो यहाँ तक मैं यही पैटर्न को रिपीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया. आई हैव कंप्लीटेड द रो एंड आई हैव डन 4 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन द लास्ट चेन 5 स्पेस. मैंने लास्ट चेन 5 स्पेस में भी 4 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस कर लिए. नाउ वील चेन 2 एंड टर्न आवर वर्क. तो हम चेन 2 करके अपना वर्क टर्न करेंगे. यहाँ पे हम शेल स्टिच में कुछ भी काम नहीं करेंगे. सो चेन 2 2 चेन्स बनाएंगे एंड टर्न योर वर्क, एंड वी नीड टू मेक 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. तो अब जो ये हमने हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं ना, इसी में हर एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है. तो ये बेसिकली आपने ये उतनी बार करना है जब तक कि उतना चौड़ा ना बन जाए जितना चौड़ा आपका हेयर बैंड है. तो जो भी आप हेड बैंड यूज़ कर रहे हो ना, उस हिसाब से ये आपकी पट्टी बन रही है. सो यू नीड टू मेक दिस एज थिक एज योर हेड बैंड, बिकॉज ये जब आप इसको फोल्ड करोगे तो हेड बैंड को इसके अंदर कवर हो जाना चाहिए कम्प्लीटली. तो उस हिसाब से आपने बनाना है इसको. तो मैं अपने हेयर बैंड के हिसाब से इसको बनाऊंगी. आपने जो भी आप हेयर बैंड यूज़ करो उसके हिसाब से बनाना है. अगर आप बहुत पतला बना रहे हो तो आपको ज़्यादा रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका हेड बैंड चौड़ा है तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा रोज़ करने की ज़रूरत होगी ताकि हेड बैंड कम्प्लीटली कवर हो जाए. So if you're using a very thin hairband, then you don't need to make much rows. But if you're using a thicker one, then you need to make a couple of rows so that the hairband gets completely covered. तो इसको मैं उतना चौड़ा बना लूँगी जितना चौड़ा मैं अपना हेडबैंड यूज़ कर रही हूँ इसके लिए बनाना के लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई रिपीट द पैटर्न एंड आई मेक दिस एज थिक as my headband, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 रोज़ कंप्लीट कर लिया. I've done a total of 4 रोज़, और मेरे हेडबैंड की विड्थ के हिसाब से ये जो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो ये एग्जैक्ट प्रॉपर बैठ रहा है. तो मैं अब यहाँ पे इसको फासन ऑफ करूँगी. लेकिन अगर आपकी हेडबैंड की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने और रोज़ कंप्लीट करनी होंगी, इसकी और रोज़ रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है इस तरीके से. तो ये देखिए इसके अंदर हमारा हेयर बैंड आएगा. सो वी नीड टू फोल्ड दिस एंड स्टिच इट, एंड वी नीड टू पुट आवर हेयर बैंड इनसाइड. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन यू फोल्ड
it should be the size little bigger than your headband so that easily you can slide in your hairband inside. तो अगर आप ये छोटा बनाओगे तो आपका हेयरबैंड अंदर नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसको फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर देनी है। ये पूरी पट्टी इस तरीके से स्टिच हो जाएगी और इसके अंदर हमारा हेयरबैंड जाएगा। तो अब मैं चेन बंद करके फास्टन ऑफ कर रही हूँ क्योंकि जो मुझे विड्थ चाहिए वो उसको फोल्ड करने के बाद वो सही आ रही है, तो मैं यहाँ पे फास्टन ऑफ कर रही हूँ। सो नाउ आई चेन वन एंड फास्टन ऑफ लीविंग अ वेरी लॉन्ग टेल। तो मैं काफ़ी लॉन्ग टेल रख के इसको फास्टन ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इसी से मैं इस पट्टी को सिल दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ और ये देखिए मैंने काफ़ी लॉन्ग यार्न टेल रखी है बिकॉज दिस इज़ द यार्न टेल दैट आई विल बी यूजिंग टू sew this पट्टी। ये देखिए इस तरीके से। नाउ आई विल बी टेकिंग माई टेपेस्ट्री नीडल टू स्टिच इट लाइक दिस। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से। I've taken my tapestry needle and I've threaded it with the same yarn tail। जो yarn tail मैंने लॉन्ग रखी थी ना, उसी से मैंने टेपेस्ट्री नीडल को थ्रेड इन कर दिया है। अब मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। नाउ आई स्टार्ट स्टिचिंग दिस लाइक वी हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस एंड देन वी नीड टू स्टार्ट स्टिचिंग। तो मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। पहले काफ़ी लॉन्ग टेल मैंने रखी है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एंटेंगल ना हो जाए साथ में। अब ये देखिए इसको इस तरीके से भी रख के कर सकती हूँ मैं, किसी भी साइड फोल्ड करके आप इसको स्टिच कर सकते हो। सो इस तरीके से मैं इसको पहले फोल्ड कर रही हूँ और मैं सिर्फ इन एंड आउट जाऊँगी इस तरीके से। आई एम गोइंग इन एंड देन कमिंग आउट लाइक दिस। गो इन and come out, then go in and come out। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा स्टिच कर दूँगी। अगेन गो इन एंड कम आउट, गो इन एंड कम आउट, इस तरीके से। और फिर हम इसको धीरे से पुल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी और फिर उसके अंदर हमने अपना हेयर बैंड स्लाइड इन कर देना। सो वंस वी आर डन विद द स्टिचिंग वी जस्ट नीड टू स्लाइड इन our hairband and then add some shells or pearls, totally your choice। आप इस पर shells लगा सकते हो, pearls लगा सकते हो, जो सीक्वेंस आता है वो लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो आपका मन करता है लगाने को वो लेके आप लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जो मैंने वेबसाइट के बारे में आपको बताया, वेबसाइट ज़रूर विज़िट करना। और अगर उस वेबसाइट में आप देखो और आपको लगे कि किसी चीज़ की कमी है, जो उसमें कुछ चीज़ ठीक नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और वैसे तो जो चीज़ें मेरी वेबसाइट पे हैं अवेलेबल, उन सब का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे है, तो आप बना भी सकते हो उसे। लेकिन अगर कोई ऐसा है आपके जानने में जो जिसको नहीं आता क्रोशिया और उसको अगर परचेज़ करना है तो वो परचेज़ भी कर सकते हैं। और आप खुद भी अगर आप नहीं बनाना चाहते हो और आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज़, और इफ़ यू वांट यू कैन watch the YouTube video and make it for yourself, but do visit the website once and let me know if there is anything missing or you want me to improve in something over there, so you can just let me know in the comment section and I'll work on it। और कोई किसी चीज़ का ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका ट्यूटोरियल जल्द से जल्द अपलोड करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू क्लिक ऑन द हाइप बटन टू। क्योंकि हाइप बटन कोई कॉस्ट नहीं लगती हाइप बटन क्लिक करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप हाइप बटन को क्लिक कर दो तो प्लीज़ हाइप बटन को ज़रूर प्रेस कर देना।
तो ये देखिए ऑलमोस्ट आधा तो हो गया है मेरा, ये बाकी का भी कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. सो आई कंप्लीट दिस एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. ये देखिए मैंने पूरा इसको स्टिच कर दिया है, स्टिच्ड इट एंड नाउ बिफोर फास्टनिंग ऑफ फ्रॉम हियर मैं यहाँ से इसको कट करने से पहले इसमें हेयर बैंड ऐड करूँगी. आई पुट माई हेयर बैंड इन. सो दिस इज़ द हेयर बैंड आई एम यूजिंग. यू कैन यूज़ एनी हेयर बैंड दैट यू हैव. तो मैं इसी की चौड़ाई की बात कर रही थी. देखिए मेरा इतना चौड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपका हेयर बैंड चौड़ा है तो आपकी पट्टी भी चौड़ी होनी चाहिए. सो दिस इज़ द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट इफ़ योर हेयर बैंड इज़ the width of the hairband is bigger, then you need to make a bigger पट्टी over here. तो इसको धीरे धीरे से मैं स्लाइड इन कर रही हूँ. I'm just sliding in इस तरीके से पूरा इसके अराउंड डाल के फिर वो जो कॉर्नर पोर्शन होगा उसको हम स्टिच कर देंगे ताकि हेयर बैंड बाहर ना निकले. तो ये देखिए ये दोनों तरफ से यहाँ से अब हमें इसे स्टिच करना है. सो बोथ द साइड्स वी नीड टू स्टिच इट ताकि ये ओपन ना रहे, यहाँ से क्लोज हो जाए. तो अब इसको इसी टेपेस्ट्री नीडल की मदद से एक साइड पे मैं इसको पहले स्टिच कर दूँगी, फिर दूसरी साइड पे स्टिच कर दूँगी. सो हियर फर्स्ट आई स्टिच दिस साइड. इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे. ये जो ओपनिंग है, we'll stitch the opening from here. I'll make a knot over here so that it doesn't open. एक knot बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड को भी स्टिच कर दूँगी. तो ये एक और knot यहाँ से बांध रही हूँ मैं. Just making one more knot so that it's secured. Now I'll just go in couple of stitches. थोड़ी सी stitches के बीच में से मैं ले जाऊँगी नीडल को ताकि ये अंदर ही वीवन हो जाए. एंड फ्रॉम हियर आई विल कट द एक्स्ट्रा यार्न. एक्स्ट्रा यार्न को यहाँ से कट कर दूँगी और दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से सिलना है हमने ताकि बंद हो जाए और हमारा जो हेयर बैंड है वो बाहर ना आए. So we'll do the exact same on the other side as well. तो इधर मैं एक नॉट बना रही हूँ. I'm making a knot at one end. And here on the other side we'll do the exact same. इसी तरीके से इसको भी हम ओपनिंग को बंद कर देंगे तो हमारा हेयर बैंड अंदर सिक्योर हो जाएगा. इस नॉट को भी मैं अंदर ही रख रही हूँ. प्लेसिंग द नॉट ऑल्सो इनसाइड एंड आई जस्ट क्लोज द ओपनिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर दूँगी. जो भी आपका डाउट होगा उसे क्लियर कर दूँगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ये देखिए ये भी हमारा ओपनिंग बंद हो गई है यहाँ से. तो अब एक दो नॉट्स यहाँ पे बना लेंगे. विल मेक couple of knots here so that even this side is secured. और इसके बाद हम अपने shells लगाएंगे. I'll be adding shells. You can add pearls, sequins, anything, whatever you like, whatever is available, you can add that. अगर ऐसे भी छोड़ोगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा. If you want to use it as it is simple, you can even use it like this. फिर इसको भी मैं थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से लेके जा रही हूँ अंदर की तरफ और यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी. जस्ट कट दी एक्स्ट्रा यार्न फ्रॉम हियर. तो ये देखिए दिस इज़ डन. ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बंडाना रेडी हो गया. जस्ट स्ट्रेटन इट अप इस तरीके से. See, this is how it's looking. ये देखिए इस तरीके से लग रहा है. ये पीछे से इस तरीके से आएगा और ये आगे ये देखिए ये हेयर बैंड इस तरीके से. सो इसको इक्वल कर देते हैं. जस्ट पुल इट एंड मेक इट इक्वल. ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया है. अब हमने सिर्फ यहाँ पे शेल्स लगाने हैं. सो आई विल बी एडिंग शेल्स.
If you're not going to do this, you can just skip the process and use it as it is. इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके की शेल्स ऐड करने वाली हूँ, तो मैं सुई धागे की मदद से ऐड करूँगी, और ये गैप्स है ना यहाँ पे, इनमें मैं अपने शेल्स ऐड करूँगी। सो आई विल बी एडिंग द शेल्स हियर, इस तरीके से यहाँ पे सुई धागे की मदद से। यहाँ पे पिंक कलर की थ्रेड ले ली है और सुई धागे की मदद से अब शेल्स ऐड कर रही हूँ मैं। हैव टेकन पिंक थ्रेड and a needle and I'll be adding the shells using needle and thread। क्योंकि टेपेस्ट्री नीडल की मदद से नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि जो शेल्स में होल है ना वो बहुत छोटा है, तो टेपेस्ट्री नीडल उसके थ्रू नहीं जा रही है, तो इसलिए मुझे नीडल एंड थ्रेड की मदद से अब लगाना है, बिकॉज द होल इन द शेल इज़ रियली वेरी स्मॉल एंड आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू द टेपेस्ट्री नीडल। सो आई बी एडिंग इट यूजिंग नीडल एंड थ्रेड। अब यहाँ पे दोनों थ्रेड्स को लेके मैं नॉट बांध रही हूँ। आई एम मेकिंग अ नॉट हियर यूजिंग बोथ द थ्रेड स्ट्रैंड्स, और अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे। सो आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड एंड फिनिशिंग फ्रॉम द अदर। तो एक साइड से मैं स्टार्ट करके दूसरी साइड पे इसको ले जाऊँगी। तो यहाँ पे शेल्स से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और शेल्स के जो साइड वेज है ना, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं अपने शेल्स। तो अब इस साइड पे मैं यहाँ पे अपनी नीडल को डाल रही हूँ, ये जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे। सो आई एम पुटिंग माई नीडल इन द चेन 3 स्पेस एंड आई अटैच द थ्रेड फर्स्ट। पहले मैं इस थ्रेड को यहाँ पे अटैच कर लूँगी। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रैंड्स के साथ नॉट बनाई है ना, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में नीडल को डाल के इसको यहाँ पे पहले फिक्स कर लेंगे हम, लाइक दिस। एंड नाउ वील बी एडिंग आर कॉडी शेल। अब हम अपनी कॉडी शेल ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो आप डिपेंड करता है आप किस साइड पे डालना चाहते हो, ऐसे या ऐसे, टोटली आपके ऊपर है, किसी भी साइड आप डाल सकते हो इस तरीके से। और फिर मैं इसी चेन 3 स्पेस की बीच में जो चेन्स है ना, उसी के बीच में नीडल को डाल रही हूँ। सो आई एम पुटिंग माई नीडल थ्रू द चेन्स दैट आई हैव हियर सो दैट इट गेट्स अटैच्ड, इस तरीके से। फिर एक बार फिर से मैं कॉडी शेल के बीच में नीडल को डाल रही हूँ। आई एम पुटिंग द नीडल इन द कॉडी शेल and I'll just pull the thread, and one last time I'll be going in the chain। यहाँ फिर से मैं जो 3 चेन्स बनाई हैं उसके बीच में नीडल को डाल रही हूँ, एंड दिस इज़ द वे वी नीड टू ऐड ऑल द शेल। तो अगर आप शेल्स ऐड करो तो इसी तरीके से हमने शेल्स ऐड करने। नाउ आई विल बी गोइंग थ्रू द चेन्स एंड द स्टिचेस हियर टू रीच द नेक्स्ट चेन 3 स्पेस। तो मैं यहाँ पे स्टिचेस के बीच में से ही नीडल को निकाल रही हूँ, क्योंकि बार बार कट करने की बजाय इसी तरीके से अगर हम चेन्स के बीच में से जाके दूसरी प्लेस में चले जाएं तो वहीं से लगा सकते हैं, फिर बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इफ़ यू गो थ्रू द stitches like this, you don't need to cut the thread again and again, and I don't like to do that। तो ये देखिए ये चेन 3 स्पेस में हम आ गए सेंटर में एकदम। सो वी नीड टू एड इट इन द सेंटर। सो आई हैव रीच्ड द सेंटर ऑफ द चेन 3, ये देखिए। नाउ आई बी टेकिंग अनदर शेल, फिर से एक शेल लूँगी मैं, एंड आई अटैच इट हियर। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच करूँगी। सो आई एम गोइंग थ्रू द चेन हियर। तो ये जो चेन है मैं इसके थ्रू जा रही हूँ ताकि यहीं पे इसको मैं अटैच कर दूँ। देन अगेन आई विल बी गोइंग थ्रू द शेल एंड थ्रू द चेन। तो एक और बार शेल और चेन के बीच में से जाएंगे, और 2 बार आई थिंक इनफ है उसको सिक्योर रखने के लिए। तो ये दूसरा भी लग गया हमारा। देन अगेन विल बी गोइंग इन टू द नेक्स्ट चेन 3 स्पेस। फिर से स्टिचेस के बीच में, इस चेन्स के बीच में से जाएंगे और अपने नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में आ जाएंगे। सिंस वी आर यूजिंग द सेम कलर थ्रेड इट वोंट मैटर, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट कलर थ्रेड देन इट माइट शो। तो अगर आप सेम कलर का यूज़ कर रहे हैं ना थ्रेड, यान से एकदम मिलता जुलता, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नज़र भी नहीं आता वो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा कलर यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास सेम कलर नहीं है और आप दूसरे कलर की थ्रेड यूज़ कर रहे हो, तो इसे दिख सकता है, वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो कोशिश कीजिएगा कि सेम कलर की थ्रेड आपको मिल जाए, जो कलर की यान आप यूज़ कर रहे हो उसी कलर की थ्रेड आप अगर यूज़ करोगे ना तो पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से अटैच हुआ हुआ है. देन अगेन विल गो थ्रू द चेन. Then again I'll be going through the shell and through the chain one last time, and then we can start attaching our next shell. तो 2 बार इस तरीके से करके ये काफ़ी सिक्योर हो गया है. ये देखिए, तो अब तक ये 3 लगा चुकी हूँ मैं, और इसी तरीके से पूरे इसके अराउंड मैंने लगाना है. तो मैं इसी को इसी सेम पैटर्न से लगा लूँगी सेम तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. सो आई अटैच ऑल द शेल्स ऑन द chain 3 spaces that I have and one I'll be adding at the bottom. तो एक मैं यहाँ पे बॉटम में लगाऊंगी और बाकी सारी ये साइड्स पे, और फिर इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. तो ये देखिए मैंने पूरे इसके अराउंड शेल्स लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग आफ्टर आई हैव एडेड ऑल द शेल्स. अगर आपके पास शेल्स नहीं है तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे मोती भी लगा सकते हो, सीक्वेंस भी लगा सकते हो, सितारे लगा सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं अगर लगाना चाहते, सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हो इसको. सो इट्स टोटली योर चॉइस. एनीथिंग यू लाइक यू कैन ऐड इट टू enhance the beauty, or you can just use it as it is if you wanted to use it simple. तो इस तरीके से ही लग रहा है. आई होप आपने ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा, और आप अपने बंडाना को किस कलर में बनाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय.